एक बार इमेजिन करो, एक प्लेयर जिसने कई साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हो, उसे खुद पाकिस्तानी फैंस ही सीरियस ना लेते हो। उस प्लेयर को सिर्फ एक काम मीम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। वो प्लेयर जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, उसके नसीब में सिर्फ ट्रोलिंग है। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन फहीम अशरफ की। पाकिस्तान में फहीम अशरफ के बारे में कहा जाता है कि उनके पॉलिटिक्स में इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि वो जब चाहे तब पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। और ये हमने कई दफा देखा भी है, जहाँ सारा साल टीम से बाहर रहने के बावजूद वो आईसीसी इवेंट से कुछ देर पहले टीम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नेपोटिज्म का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहा जाता है, जिसे पाकिस्तानी जुबान में पर्ची कहते हैं। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई फहीम अशरफ एक पर्ची हैं? और क्यों फहीम अशरफ पर ये वक्त आ गया है कि वो आज मीमर्स का खिलौना बनकर रह गए हैं? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। 16 जनवरी 1994 फहीम अशरफ पंजाब के कला के फूलनगर में पैदा होते हैं। फहीम अशरफ के फादर एक वकील थे जो अपने बेटे को भी वकील बनाना चाहते थे, लेकिन फहीम अशरफ को अपना करियर क्रिकेट में नजर आ रहा था, जिसके लिए वे 2013 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं और अपने डेब्यू मैच में ही एक शानदार सेंचुरी मार देते हैं। अपने करियर के शुरू में कई साल तक धक्के खाने के बाद 2017 में उनकी किस्मत जागती है। फहीम अशरफ 2017 के पाकिस्तान चैंपियंस कप के टॉप विकेट टेकर बनते हैं और बाद में वो इसी साल पीएसएल में इस्लामाबाद की तरफ से 18 विकेट्स लेते हुए बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतते हैं। फहीम अशरफ की ये सभी परफॉर्मेंसेज इस बात को जस्टिफाई कर रही थी कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का चांस मिलना चाहिए, जो कि मिलता भी है। 2017 की पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज के लिए उन्हें पिक कर लिया जाता है, पर वो सारी सीरीज डगआउट में बैठकर चेयर्स ही गर्म करते हैं और पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को उनकी ये चेयर्स गर्म करने की अदा इतनी पसंद आ जाती है कि वो इन्हें बिना किसी इंटरनेशनल मैच एक्सपीरियंस के चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में ऐड कर लेते हैं। और ये पहली दफा था जब उनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं थी। इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी में उन्हें सिर्फ एक मैच मिलता है, जिसमें वो बॉलिंग में 2 विकेट्स लेते हैं और बैटिंग में 15 बॉल्स पर 15 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। पर उस वक्त पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि फहीम अशरफ के लिए परफॉर्मेंस करने के बावजूद टीम में जगह बनाना नामुमकिन सा हो गया था। और ऐसा ही कुछ T20 डेब्यू में भी होता है, जहाँ उन्हें 2017 के इंडिपेंडेंस कप में खिलाया जाता है, मगर बॉलिंग में सिर्फ 1 ओवर और बैटिंग में सिर्फ 1 बॉल देकर टीम से बाहर कर दिया जाता है, जो इस बात का प्रूफ था कि फहीम अशरफ को लगातार चांस नहीं मिल रहे। मगर फिर वो 2017 में श्रीलंका के खिलाफ एक T20 मैच में हैट्रिक लेते हुए इस बात को साबित कर देते हैं कि उनमें इंटरनेशनल क्रिकेट का पोटेंशियल है, बस उसे यूटिलाइज करने की जरूरत है। अपने करियर की शुरू में फहीम अशरफ एक कंप्लीट ऑलराउंडर की तरह सामने आ रहे थे, जो बॉलिंग में क्रूशियल विकेट्स ले रहे थे और बैटिंग में भी अपनी कंट्रीब्यूशन से टीम को जिता रहे थे, जिससे उनकी T20 और ओडीआई में परफॉर्मेंस के बाद अप्रैल 2018 में उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चांस दिया जाता है। और वो T20 और ओडीआई की तरह इस अपॉर्चुनिटी का भी पूरा फायदा उठाते हुए अपने डेब्यू मैच की पहली इनिंग में 83 रन करते हैं। इस पूरे टेस्ट मैच में फहीम अशरफ ने अपने बैट से 83 रन किए थे और बॉलिंग में 1 विकेट ली थी, जो कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी। अपने करियर के शुरू में कई साल तक फहीम अशरफ एक डिसेंट ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जूं वक्त गुजरता गया, राणा जी की फॉर्म डाउन होती गई, यहाँ तक कि ये वक्त आ गया कि राणा जी को टीम से ड्रॉप करना पड़ा। इस वक्त तक फैंस ने फहीम अशरफ को बेन स्टोक के नाम से ट्रोल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन दोनों की बैटिंग और बॉलिंग में काफी सिमिलरिटीज थी, लेकिन परफॉर्मेंस एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट। जो राणा जी एक वक्त पर पाकिस्तान को मैचेस जितवाया करते थे, आज पाकिस्तान के हारने में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। पर यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि फहीम अशरफ अपनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से टीम से ड्रॉप होने के बावजूद कुछ ही देर बाद बिना किसी परफॉर्मेंस के टीम में वापस आ रहे थे, जिसकी वजह से उन पर पर्ची का टैग लग जाता है। और राणा जी जो आगे ही मीम्स की दुनिया में बदनाम थे, अब बर्बाद भी हो चुके थे। इसीलिए जब जब फहीम अशरफ बिना मेरिट के टीम में आते, उन्हें फैंस की तरफ से मीम्स के जरिए ट्रोल किया जाता। लेकिन क्या वाकई फहीम अशरफ की मेरिट के बेस पर पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती? चलिए स्टैट्स की मदद से जानते हैं। अभी तक फहीम अशरफ 102 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1320 रन बनाए हैं, जहां उनकी एवरेज है 17 की। और अगर बॉलिंग की बात करें तो वो अभी तक 89 इंटरनेशनल विकेट्स ले चुके हैं, जहां उनकी एवरेज है 36।
और इस परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी प्लेयर की सिलेक्शन के ऊपर सवाल तो उठते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद फहीम अशरफ को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में डाला गया। चैंपियन ट्रॉफी को खेलने से पहले फहीम अशरफ ने 2 साल से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था और 2 साल पहले जो खेला था वो था 2023 का एशिया कप, जिसमें उनकी बैटिंग एवरेज 10 की और बॉलिंग एवरेज 100 की थी। लेकिन फहीम अशरफ की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें पाकिस्तान टीम में डाला गया, जिस पर खुद वसीम अकरम बहुत हार्शली बोले थे कि फहीम अशरफ की सिलेक्शन किसी भी हालत में मेरिट पर नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने फहीम अशरफ को सिलेक्ट करके इतनी बातें सुनी, लेकिन उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया और चैंपियन ट्रॉफी खत्म होते ही उन्हें कुछ ही देर बाद टीम से बाहर निकाल दिया गया। पर आज भी लॉर्ड राणा जी के कुछ PR फैंस इस बात का दावा करते हैं कि फहीम अशरफ ने पिछले कुछ टाइम से काफी इम्प्रूव किया है, लेकिन उन्हें वो इम्प्रूवमेंट दिखाने के चांसेस नहीं मिल रहे। चलो इसको भी देख लेते हैं। फहीम अशरफ ने अपना लास्ट T20I मैच 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में उन्होंने एक बॉल पर 1 रन किया था और बॉलिंग में भी 1.2 ओवर्स में 12 की इकोनॉमी के साथ 17 रन दिए थे। राणा जी ने अपना आखिरी ODI मैच 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था, जिसमें उन्होंने बैटिंग में 264 का टारगेट चेस करते हुए 4 बॉल्स पर 3 रन बनाए थे और बॉलिंग में भी सिर्फ 1 विकेट ली थी। रही बात टेस्ट मैच की, तो वो उन्होंने आखिरी दफा 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस आखिरी टेस्ट मैच में लॉर्ड फहीम अशरफ ने बैट से 14 रन किए थे और बॉल से सिर्फ 1 विकेट ली थी और यहीं पर होता है फहीम अशरफ का इंटरनेशनल करियर एंड। आज फहीम अशरफ PSL में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहां वो 2 दफा 4+ विकेट्स ले चुके हैं। उनकी बॉलिंग में वेरिएशंस, बाउंस और स्विंग हर चीज नजर आ रही है और वो अपनी बैटिंग से भी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रन्स बना रहे हैं। लेकिन क्या फायदा जब ये परफॉर्मेंस सिर्फ लीग क्रिकेट तक ही रहे और जब बात अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करने की हो तो सारी परफॉर्मेंस फीकी पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, आप अपना फेवरेट फहीम अशरफ मीम कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस खुले हैं।